हाय माय नेम प्रशांत। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से। ओके, एक्चुअली आई हैव नो वन, सो मैं खुद ही क्वेश्चन पूछूंगा, खुद ही आंसर दूंगा। ओके, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स। तो 3 वर्ड्स में अगर मेरे को डिस्क्राइब करना है तो मैं थोड़ा आर्टिस्टिक भी हूँ, एनर्जेटिक भी हूँ और एडवेंचरस। हाँ, तो ये 3 वर्ड्स में। एंड हाउ डू यू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल। एक्चुअली मेरे साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं पर्सनली इग्नोर मारता हूँ। इफ़ कोई मेरे को कुछ बोल रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो गया है कि कहीं मेरा झगड़ा हो गया, फिर भी मैं जस्ट इग्नोर। अगर थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है तो मेरा एंगर इशू बढ़ता है और फिर वो एंगर इशू लड़ाई या झगड़ा या तोड़ फोड़ में आता है। तो वैसे तो मैं इग्नोर पर्सन हूँ, लाइक मैं किसी से झगड़ा नहीं करता हूँ, बहुत मुश्किल होगा। बट अगर ऐसा होता है जो मतलब मेरे को अभी नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तब तो वो फाइट या फिर ऐसा कुछ हो जाता है, फिर मैं कंट्रोल में रहता, मतलब नहीं रहता हूँ। हैव यू बीन इन अ सीरियस रिलेशनशिप बिफोर? यस। हाउ मैन ओके, रीजन ऑफ ब्रेकअप। सो आई हैव अ 3 years रिलेशनशिप इन माई कॉलेज टाइम। एक्चुअली रीज़न ब्रेकअप का ये था कि लॉन्ग डिस्टेंस। एक्चुअली हम स्टार्टिंग से ही लॉन्ग डिस्टेंस में थे। वो मेरे से छोटी थी। मैं स्कूल में था, तो वो जूनियर, मतलब समझ सकते हो आप, 4-5 साल का फ़र्क था। और फिर मैं कॉलेज में आया, फिर भी हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ही चला। बट उस टाइम पे शायद इतना नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं मैच्योर नहीं था, वो भी मैच्योर नहीं थी, तो चल रहा था। फिर मैं कॉलेज लाइक मैं फॉर एक्टिंग वगैरह तो अदर सिटी लाइक मुंबई, तो वो दिल्ली से है, तो लाइक इतना लंबा लॉन्ग डिस्टेंस हमारा हो गया। तो फिर मेन वही था रीज़न ब्रेकअप का कि लॉन्ग डिस्टेंस वर्क नहीं करता। और मतलब मैं तो पर्सनली बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं लॉन्ग डिस्टेंस में भी रह सकता हूँ अगर कोई बंदा पर्सनल लॉयल है मेरे साथ, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ का। बट मैं अवेयर नहीं था दिल्ली वालों से अभी हो गया हूँ लाइक। तो दिल्ली का भी आपको पता ही है, अलग ही होता है, वहाँ पे अलग ही लोग हैं, अलग ह्यूमन, तो सबका अपना अपना है। हो गया ब्रेकअप, उस साइड से हुआ, मेरी साइड से तो बाद में मैंने फिर रो धो के अपने आप को ही मना लिया। ठीक है। व्हाट्स योर आइडिया ऑफ परफेक्ट डेट इन मुंबई? अगर दिल्ली की बात करूँ तो मैं, अगर मेरी दिल्ली के हिसाब से चलो मान, तो मैं अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और परफेक्ट डेट, तो फर्स्ट मैं लाइक मॉर्निंग में वही हुमायूं टॉम घूम लिया और आसपास के पार्क और लोधी गार्डन वगैरह घूम लिया। एंड उसके बाद लास्ट इवनिंग में सीपी चले गए, चाय पी ली। और मंडी हाउस करके एक स्पेस है जहाँ पे बहुत सारे प्लेज होते हैं। अगर मेरे लिए परफेक्ट डेट है, अगर वो भी थोड़ा आर्टिस्टिक में है, तो उसके लिए भी परफेक्ट डेट हो जाएगी। शायद वो बोर भी हो सकती है, अगर नहीं है मतलब, अगर है तो फिर मज़ा ही आएगा उसको जहाँ तक है। तो ये मेरे लिए परफेक्ट डेट है। शॉपिंग तो मैं नहीं हूँ लड़कियाँ ज़्यादातर होती हैं, तो मैं तो नहीं हूँ भाई लड़कों में। तो अरे हाँ, अगर मुंबई में हूँ तो परफेक्ट डेट मेरे हिसाब से कोलाबा चले गया मैं। कोलाबा में मैंने मार्केट एक्सप्लोर करा और आसपास के कैफ़ेज में एक्सप्लोर किए। नाइट में हम मरीन लाइन में चले गए या फिर जुहू चले गए। जुहू में अगर चले गए तो फिर पृथ्वी थिएटर हो गया। उसके बाद जुहू बीच पे थोड़ी देर हम सनसेट का मज़ा लेते हैं और बहुत सारी बातें। परफेक्ट डेट। थैंक यू। व्हाट्स अ फन फैक्ट अबाउट यू मोस्ट पीपल डोंट नो? ओके, मेरे लिए फन फैक्ट, एक्चुअली फन फैक्ट ये है कि मैं बहुत सीधा हूँ लोगों के लिए। मतलब इन स्कूलिंग में बहुत लड़ाई झगड़े में था, तो मेरे घर वाले की भी कंप्लेंट वगैरह आती थी। बट जब मैं थोड़ा थोड़ा ग्रो हुआ, बड़ा हुआ, तब मैं बहुत सीधा हो गया। लाइक मैं अपने टाउन में बहुत सीधा बच्चा हूँ, और कॉलेज में या फिर मैं जहाँ पे भी अपने अभी स्टे जहाँ मैं कर रहा हूँ, जहाँ मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे मैं बहुत सीधा हूँ। और फन फैक्ट ये है कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जो कॉलेज के टाइम से है, तो वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। लाइक उसको पता है मेरे बारे में कि मैं इतना भी सीधा नहीं हूँ, और सब कुछ मैं शेयर करता हूँ उससे। एक्चुअली मैं अपने अंदर की चीज़ें बहुत कुछ शेयर कर देता हूँ उससे, क्योंकि मुझे लगता है ये किसी को शेयर नहीं करेगा, और वो नहीं भी करता है। तो दिस मतलब वो जानता है मेरे बारे में सब कुछ तो ये फन फैक्ट है।
इफ यू हैड live as someone, okay, if you had a live as someone else for a day, who would it be? To live as someone, okay, मैं किसी के साथ रहूं, okay. तो एक मेरी क्रश है, मतलब अभी मुंबई में ही है वो. एक्चुअली मैं एक साल से किसी को कह सकते हैं सोशल मीडिया पे मैसेज वगैरह कभी कभी करता हूँ, बट अभी इस टाइम पे तो मैंने